आप सभी का समय मिला, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सबका। सर, आज हम सब एकत्रित हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरे पैन इंडिया में सर इस कंपनी ने, डलास ईकॉम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने मोर देन 3000 करोड़ का सर स्कैम किया हुआ है। और इससे सर पूरे पैन इंडिया में 2000 से ऊपर परिवार जो है वो बिखर चुके हैं और अब बर्बादी की स्थिति पे आ चुके हैं। आज स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि लोग सुसाइडल अटेम्प्ट्स तक कर रहे हैं। इसलिए आज हमको घर से बाहर निकल करके ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इससे पहले हम लोगों ने दिल्ली में भी अभियान चलाया था। दिल्ली में हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया था, रेखा गुप्ता जी से। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी हम लोगों ने अपना एप्लीकेशंस दिया हुआ है। SFIU में भी हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन दिया है। EOW दिल्ली में भी दिया है। पूरे स्टेट में सर अप्रॉक्स अभी तक 8-10 FIRs भी हो चुके हैं इस कंपनी के नाम पे, जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप सभी को एक कॉपी उपलब्ध भी करा देंगे। सर, ये कंपनी सर एक्चुअली लॉजिस्टिक कंपनी के रूप में बन करके काम कर रही थी, जिसमें सर पार्सल ऑनलाइन डिलीवरीज वगैरह जो हुआ करती हैं, इसके तहत ये काम कर रही थी। और इन्होंने अलग अलग मॉडल्स बना करके रखा हुआ था लोगों से पैसा ठगने के लिए। और ये मॉडल सर शुरू होते थे 1.5 लाख से लेकर के 32 लाख तक का ये मॉडल था सर। इसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट किए हुए हैं। और किसी ने 1.5 लाख लगाया है, किसी ने 5 लाख, किसी ने 6 लाख, किसी ने मैक्सिमम 32 लाख, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे इन्वेस्ट हो रखी गई हैं। और उसके बाद अचानक से सर आज पिछले 3 महीने से ये कंपनी के सारे ऑफिसेस बंद हो चुके हैं। सारे एम्प्लॉयज़, सारे चीफ, सारे HOD सब भाग चुके हैं, सबके नंबर बंद हो चुके हैं और लोगों का पैसा सर पूरी तरीके से फंस चुका है। सर, इस कंपनी की जो सबसे बड़ी जो इसे हम की पॉइंट्स कहें या फिर जो भी कहें, ये जितने कल्प्रिट्स हैं सर, ये एक संगठित गिरोह है 15 से 20 लोगों का। और ये बिल्कुल संगठित होकर के अपराध को अंजाम देते हैं। और ये खुद उस कंपनी में कर्मचारी बन करके एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं सर, एज एन एम्प्लॉय। और अपनी कंपनी में हर बार ये एक डमी डायरेक्टर रखते हैं, ताकि कल को यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अगर होती भी है तो डमी डायरेक्टर जो है वो जेल जाता है। और उससे होता सर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये डमी डायरेक्टर सर वो महीने के जो है कि 10,000 20,000 का जो है कि वो सैलरीड पर्सन होता है। और जब वो जेल जाता है, लोगों का पैसा यथावत फंसा रह जाता है और वापस फिर से ये लोग जो है कि नई कंपनी शुरुआत करते हैं, वहाँ भी फिर ये डमी डायरेक्टर बनाते हैं और वापस फिर से इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस प्रकार करते हुए सर अभी तो हम लोग डलास इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जिसमें FIRs भी हो चुके हैं, चीज़ें प्लस में भी हैं सर। इससे पहले भी सेम कल्प्रिट्स, सेम आरोपी, सेम अपराधी अपना नाम बदल करके कंपनी का दूसरा नाम और वहाँ भी डमी डायरेक्टर बन करके सर मोर देन 2000 से अधिक परिवारों को बर्बाद कर दिया है सर इन लोगों ने। और ये स्कैम जब एक्चुअल इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि हम लोग इस पे ED या फिर CBI इन्वेस्टिगेशंस की मांग कर रहे हैं, ताकि बिल्कुल बहुत सूक्ष्म तरीके से इसकी जांच हो सके और मोर देन 3000 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला सर सामने आने वाला है। सर, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हम आपको जो भी चीज़ें बता रहे हैं, ये हमारे पास सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड पेपर्स में अवेलेबल हैं सर। आज सबसे बड़ी विषय ये है सर कि लोगों का पैसा वहाँ पे जाम हो जाता है जहाँ पे ये जानकारी नहीं होता है कि वो पैसा का उपयोग इन्होंने कहाँ पे किया। लेकिन हमारे पास ये ऑन पेपर रिकॉर्ड्स हैं सर कि हमारा पैसा इन लोगों ने बहुत बड़े गोल्ड कंपनीज में सर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। और ये 3-4 कंपनीज हैं, कुछ दिल्लीज की हैं, नॉर्दर्न गोल्ड्स हैं, मालाबार गोल्ड्स हैं। इसमें सर इन लोगों ने बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। और हम सर इस अभियान से हम सरकार से बस यही मांग करना चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप आगे आइए, इन पर नकेल कसिए, ED या CBI जैसी बड़ी एजेंसीज को लगाइए और इनका एक बार जांच पड़ताल करवाइए और लोगों को उनका पैसा वापस दिलवाइए। क्योंकि आज लोग पूरे पैन इंडिया में सुसाइडल की स्थिति तक पहुंच चुके हैं सर। पैसा तो फिर भी आ जाएगा सर, लेकिन अगर जिंदगी चली जाएगी तो वो जिंदगी कहां से कौन परिवार लेकर के आएगा सर। इसलिए आज आप सभी आदरणीय जनों के माध्यम से ये पूरे देश में सर हम ये अभियान चला रहे हैं। पहले दिल्ली था, आज ये मुंबई है और इसके बाद फिर हम आगे की भी प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि हर बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम जा करके लोगों को अवेयर कर सकें। और सर हम लोगों ने इन आरोपियों का सर फोटोग्राफ्स रखा हुआ है सर सबका। इनके नाम बता पाना एग्जैक्ट मुश्किल है, लेकिन हम जिस नाम से जानते थे हम उसी नाम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने FIR करवाया है। लेकिन जब इस पर जांच होगी तब ये पता चलेगा कि ये नाम कुछ और है। और हमने इनका फोटोग्राफ्स वगैरह सब रखा है सर। और मैं हमारे सभी मीडिया साथियों से
मैं ये करबद्ध अनुरोध करता हूं सर कि इनके फोटोग्राफ्स को जरूर रिवील करिएगा सर, क्योंकि हम भले नाम गलत जानते हैं, लेकिन आप लोग जब इस फोटोग्राफ को जब सब रिवील करेंगे सर, ये अपन लास्ट में आप लोगों को सबको एक बार शो कर देंगे, तो एक बार आप लोग वीडियो बना लीजिएगा सर प्लीज। तो क्या होगा सर कि जब आप इन फोटोज को जब आप एक्चुअली जब सब मीडिया में जब ये चीजें आएंगी, तो सर भले वो अरुण हो या हो वो सौरभ, एटलीस्ट उसके मोहल्ले के लोग तो पहचानते होंगे सर। कोई तो सामने आएगा जो ये बताएगा कि सर नहीं, ये नाम का बंदा ये नहीं है और ये है, जिससे कार्रवाई में भी बहुत आसानी हो जाएगी इन लोगों को धरपकड़ करने के लिए सर। सर और कोई सवाल है किसी का तो? हाँ सर, हाँ सर। सर ये एक्चुअली पूरे पैन इंडिया में सर हुआ है, इसमें हमारे महाराष्ट्र के भी साथी हैं सर। मुझे लगता है मोर देन सर महाराष्ट्र में हमारे मोर देन 50 के ऊपर जो है कि हमारे साथी हैं, विक्टिम्स फैमिलीज हैं, जिनके साथ सर ये घटना घटित हुआ है। क्योंकि मुंबई में इन लोगों ने हेड ऑफिस बना करके रखा हुआ था और दिल्ली में इन लोगों ने कॉर्पोरेट ऑफिस बना करके रखा हुआ था। हाँ सर, एफआईआर अवेलेबल है सर। सर ये हमने मध्य प्रदेश भोपाल में स्पेशल टास्क फोर्स में एफआईआर करवाया हुआ एसटीएफ में, और उसके बाद सर कर्नाटका की एफआईआर है सर हमारे पास, राजस्थान की एफआईआर है सर। नहीं सर, एक्चुअली हम कल नहीं, एक मिनट सर, अभी हम लोगों ने सर मुंबई में सर कल एपीएमसी पुलिस स्टेशन गए थे, वहां पे हम लोगों ने एप्लीकेशंस दिया है, लेकिन अभी तक सर एफआईआर नहीं हुआ है सर। सर पूरे पैन इंडिया में सर पूरे पैन इंडिया की अगर सर बात करेंगे तो ये डलास इकॉम इन्फोटेक का 957 फ्रेंचाइजीज थे सर। 900